तो इटली एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जो है लीगलाइजेशन और वीज़े की, वो अलग अलग फ़ोन नंबर पर वाया कॉल मिल रही है। तो और वाया कॉल पर मिल रही है, और अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फ़ोन नंबर पर जो है वो अपॉइंटमेंट मिल रही है। और इसमें बहुत सी कैटेगरीज है, जैसे कि फैमिली वीज़ा, ईयू फैमिली वीज़ा, और लीगलाइजेशन फैमिली वीज़ा में भी रिक्वायर्ड है, ईयू फैमिली। तो अब पूछा जा रहा है कि अभी हमें जौन सी भी डेट की लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो अगर हम जब हमें लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट मिल रही है तो साथ ही हम वीज़े की जो है अपने वीज़े की अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, वीज़े की अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करते हैं और हमें अपॉइंटमेंट मिल जाती है क्या? अगर मिल जाती है तो उस पर डॉक्यूमेंट हमारे सबमिट होंगे कि नहीं? और ये कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आपका नोला उस्ता जो है वो अपॉइंटमेंट की डेट पर एक्सपायर हो जाए, या फिर उससे पहले, या फिर उस डेट से एक दो दिन पहले एक्सपायर हो जाए, वर्क वीज़े का या फिर किसी भी वीज़े का नोला उस्ता है वो एक्सपायर हो जाए, तो क्या एम्बेसी वाले क्या करेंगे? आज की वीडियो में मैं यही सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। वेलकम टू जेटीसी कंसल्टेंट। तो अगर आपका नोला उस्ता एक्सपायर होने वाला है और अपॉइंटमेंट डेट काफ़ी दूर की आई है, तो अभी दिसंबर चल रहा है और आपको अपॉइंटमेंट आई है, फर्स्ट करेंगे फरवरी मार्च की, और आपका दिसंबर में जो है वो नोला उस्ता एक्सपायर हो रहा है। तो जिस दिन अपॉइंटमेंट लेटर आ गया नोला उस्ता एक्सपायर होने से पहले, तो अपॉइंटमेंट लेटर आ गया तो वो अपॉइंटमेंट वाले दिन भी वो नोला उस्ता वैलिड है और वो सबमिट किया जाएगा, वो माना जाएगा। अगर एक्सपायर आपका पहले से है नोला उस्ता और अपॉइंटमेंट की डेट जो है वो बाद में आई है, तो आप उसको रीन्यू या फिर जो भी होता है वो। तो वर्क वीज़ा वालों के लिए भी यही है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट लेट की आई है तब, और अपॉइंटमेंट लेटर जिस दिन आया है वो दिन में वीज़ा आपका नोला उस्ता एक्सपायर नहीं हुआ, तो वो जब तक अपॉइंटमेंट की सबमिशन नहीं हो जाती, जब आप लोग अपॉइंटमेंट आप चले जाते हैं और उधर सबमिशन नहीं होती, तब तक वो वैलिड है। अब दूसरी चीज़ ये है कि लोग पूछते हैं कि आप, अगर हमने लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट कर लिए, डॉक्यूमेंट या सबमिट किए हैं, या मतलब लीगलाइज के लिए भेजे हैं या नहीं भेजे, तो लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट ले ली और अब हम वीज़े की अपॉइंटमेंट ले लें। वीज़े की अपॉइंटमेंट क्योंकि थोड़ी देर बाद की मिलती है, तो वीज़े की अपॉइंटमेंट हम ले लें। तो जब आप वीज़े की अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करेंगे, वो आपसे डिटेल पूछेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो लीगलाइज हुए हैं कि नहीं हुए। तो आप बोलेंगे सबमिशन के लिए भेजे हुए हैं, या फिर अगर आपके लीगलाइज हुए हैं तो वो आपसे डेट पूछेंगे। अपॉइंटमेंट जिस डेट पर लीगलाइज हुए हैं वो डेट आपसे पूछेंगे। तो अगर आप बोलेंगे कि अभी डॉक्यूमेंट लीगलाइज नहीं हुए या फिर भेजे हुए हैं, डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन के लिए भेजे हुए हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। तो वो आपको बोलेंगे कि पहले आप डॉक्यूमेंट रिसीव करें, फिर आप ये वीज़े की अपॉइंटमेंट ले, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं होते, लीगलाइज होकर रिसीव नहीं होते, तब तक वो लीगलाइज नहीं माने जाते, क्योंकि उनमें कोई मिस्टेक निकल सकती है। और आप अगर उन्हें बोलते हैं कि हमारा हमने दो डेढ़ माह पहले डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन के लिए भेजे थे, तो एक दो माह तक मिल जाएंगे, एक माह तक मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट वापस लीगलाइज होकर, तो आप हमें वीज़े की अपॉइंटमेंट दे दें, क्योंकि वो तो 2 माह की मिलती है, तब तक हमारी अपॉइंटमेंट रेडी हो। तो वो बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट पहले आप रिसीव करें, फिर आप वीज़े की अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि जैसा कि पहले बताया कि वो उनमें कोई भी मिस्टेक निकल सकती है जिसकी वजह से वो लीगलाइज नहीं होते। तो एम्बेसी वाले वो कोई भी जो आपने फाइल सबमिशन कराई लीगलाइजेशन के लिए डॉक्यूमेंट भेजे, उनमें कोई कुरेक्शन वगैरह के लिए आपसे वो कह सकते हैं कि इसमें ये कुरेक्शन करवाएं, और जब तक फिर रिसीव नहीं होते तब तक वो लीगलाइज नहीं माने जाते। तो अगर आप बता दें कि अगर आपको अंदाज़ा होगा कोई मिस्टेक नहीं होगी हमारे डॉक्यूमेंट्स में, तो आप बता दें कि मेरे डॉक्यूमेंट लीगलाइज हुए हैं, तो वो जो डेट है कि किस डेट को आपके पास डॉक्यूमेंट लीगलाइज होकर आए थे, वो डेट आपसे पूछेंगे, या फिर कितने अरसे में, एक डेढ़ माह में डॉक्यूमेंट लीगलाइज होकर आए थे, वो आपसे पूछेंगे और अपने पास नोट करके रखेंगे, जो कि रिस्क है।
तो आप इसलिए जब डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन के लिए सबमिट करवाए हुए हैं तो आप जब तक आप रिसीव नहीं करते डॉक्यूमेंट तब तक आप वीज़े की कॉल जो है वो नहीं मिलाए। वीज़े की कॉल क्योंकि आपने इतनी दफ़ा डायल करना है फिर जाके जो है वीज़े की कॉल आपको मिलेगी। आपकी वीज़े की कॉल वो पिक करेंगे और फिर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना। तो जब तक आप रिसीव नहीं कर लेते अपने लीगलाइजेशन जो डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज आपने करके भेजे तब तक आप रिसीव नहीं करते, तब तक आप वीज़े की कॉल ना लें। हाँ, अगर आपका नोलावस्था एक्सपायर होने के करीब है तो वो आपको जो है अपॉइंटमेंट हो सकता है, ये भी कंफर्म नहीं है कि वो हो सकता है कि आपको वो अपॉइंटमेंट दे दे, फिर तब भी आपका सिर्फ नोलावस्था ही जो है सबमिट किया जाएगा, जो है पासपोर्ट वो फिर भी सबमिट नहीं किया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आप किसी भी मुल्क की अपॉइंटमेंट की जो है कुछ मदद लेना चाहते हैं हमसे तो हमारी सर्विस हासिल है, सर्विसेज हाजिर है। आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, उस पर रब्ता करें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।